अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं दानिश डीए के। तो दोस्तों, आपके लिए पीएसएल के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है कि जिन लोगों ने मैच्योरिटी वाला अमाउंट डाल दिया था, अक्सर ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, और निवेशक भी इस तरीके से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमने मैच्योरिटी वाला अमाउंट डाल दिया है तो उनका क्या होगा, कहीं उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट या कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि अगर किसी ने मैच्योरिटी वाला अमाउंट डाल दिया है तो घबराएं नहीं। तो आप घबराएं नहीं, मैच्योरिटी वाला अमाउंट आपने डाल दिया है। अगर किसी ने मैच्योरिटी वाला अमाउंट 50,000 डाल दिया है और उसके पास रसीदें हैं पीएसएल के बॉन्ड के साथ 30 और 30,000 रुपये उसके अपलोड हुए हैं, कहने का मतलब 30 रसीदें उसने अपलोड करी हैं, तो उनको वो ही अमाउंट मिलेगा जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने अपलोड किया है रसीदों के साथ। मैच्योरिटी वाला अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उनके लिए बहुत सही खबर है सेबी की तरफ से कि वो घबराएं नहीं, उनका अमाउंट जो है प्रिंसिपल ही मिलेगा जो रसीदों के साथ अपलोड हुआ है। 50,000 वाला जो मैच्योरिटी में डाला है वो नहीं, आपको मिलेगा 30,000, क्योंकि 30,000 के आपने आवेदन करे हैं, जो आपने अपलोड करी हैं रसीदें, फॉर्म फिलअप किया है 30,000 रुपये का। मैच्योरिटी वाला नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो निवेशक घबराएं नहीं कि उनका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेबी लोहड़ा कमेटी उनको वो ही देगी पैसा जो उन्होंने अपनी रसीदें अपलोड करी हैं। तो दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी खबर थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, पूछ रहे थे कमेंट में कि हमने मैच्योरिटी वाला अमाउंट डाल दिया तो सर क्या रहेगा। तो उनके लिए खबर है दोस्तों। एक खबर और बहुत बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों निवेशकों के लिए, ख़ास तौर से कि जिन लोगों ने निवेशकों से मैच्योरिटी वो जो है ख़रीद ली थी, पॉलिसी ख़रीद ली थी। अक्सर ऐसा था कि जिन लोगों ने ख़रीदी थी निवेशकों से, आज वो परेशान हैं, कह रहे हैं कि हम आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, वो भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी कमेटी ने कह दिया है, सेबी ने कह दिया कि वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी की पॉलिसी ख़रीद रखी थी। तो दोस्तों, अब हम उनको बताएंगे आपको बुक किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी से आपने पॉलिसी ख़रीदी थी तो उसके नाम पर आपका जो है पीएसएल बॉन्ड रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध होगा, उसके पीएसएल बॉन्ड के ऊपर नाम लिखा होगा। तो आप फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर पीएसएल के बॉन्ड का नाम लिखा जाता है तो उसी बंदे का डालें जिसका था। और जब पैन कार्ड और बैंक डिटेल की बात आती है तो दोस्तों, आपको अपना डालना होगा, यानी कि खरीदार को, जिसने खरीदा है उसको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, पैन कार्ड की और बैंक डिटेल्स की। तो वो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, चाहे एफडी वाला हो चाहे किस्तों वाला हो, आपको वही करना है जो सेबी ने बताया है, सेबी ने कह दिया है। अपने एफएक्यूज में भी लिख दिया दोस्तों, एफएक्यूज भी देख सकते हैं। फ़र्क कितना है कि आप जो हैं जिससे पॉलिसी खरीदी है उसका पीएसएल बॉन्ड पे नाम लिखा होगा, पीएसएल बॉन्ड पे नाम लिखा होगा, वो ही नाम डालें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे लिखा हो। अगर पीएसएल कंपनी जब चालू थी पीएसएल की, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करा लिया था, यानी कि डुप्लीकेट बॉन्ड कंपनी ने आपको खरीदार को दे दिया था ट्रांसफ़र कराने पर, तो आप ट्रांसफ़र वाला ही नाम डालें, क्योंकि पीएसएल के ओरिजिनल बॉन्ड जो था उसके अलावा आपको पीएसएल कंपनी ने आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो ही था, आपको डुप्लीकेट बॉन्ड निकाल के दे दिया था आपके नाम पे आधारित, तो वो ही अपलोड करें दोस्तों। बहुत से मामलों में ऐसा हुआ था कि किसी के नहीं मिल पाया था डुप्लीकेट बॉन्ड, तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे करें कि वही जिससे हमने खरीदी थी सारी बैंक डिटेल वही लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेबी ने कह दिया कि नाम सिर्फ वही डालना है और बैंक में और पैन कार्ड में डिटेल खरीदार को ही डालनी होगी। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जिन लोगों ने पॉलिसी ख़रीद रखी थी कि वो कैसे आवेदन करें, अभी भी परेशान थे, टेंशन में थे, तो दोस्तों उनका ये क्लियर हो गया कि वो भी आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों एक निवेशकों में और भी है, कह रहे हैं पैसा कब मिलेगा। दोस्तों अभी सेबी ने ये कह दिया है, लोढ़ा कमेटी ने, अभी इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई है कि पैसा कब से मिलना चालू होगा। कोई कह रहा है मई से मिलेगा, कोई कह रहा है जून से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी ध्यान ना दें इधर उधर, अभी सिर्फ आवेदन ही करें, आवेदन ही होना है। आवेदन जब तक हो जाएंगे उसके बाद कमेटी इस बात पर गौर करेगी कितना आवेदन आया है और उनके पास कितना पैसा है, फिर निवेशकों को पैसा बांटना शुरू करेगी, पर ब्याज सहित भी नहीं देगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही मिलेगा निवेशकों को। दोस्तों पैन कार्ड में लोगों के नाम थोड़े गलत हो रहे हैं, तो दोस्तों अगर माइनर में कोई कमी आ रही है तो सेबी ने कह दिया है वो आप लिख सकते हैं। माइनर वाला नाम गलती है, अगर एक दो वर्ड में कमी आ रही है तो आप भर सकते हैं। तो पैन कार्ड वालों का भी क्लियर हो गया है कि दोस्तों उन्होंने अपने FAQs में लिख दिया है, पर बैंक डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर किसी का ख़राब है बैंक डिटेल्स में, नाम ज़्यादा ख़राब है, माइनर में नहीं, अगर मेजर में कमी है तो वो सुधरवा लें, सही करा लें, जिससे कि हमारे बैंक में पैसा आने में कोई रुकावट ना हो, क्योंकि पैसा बैंक में ही आना है दोस्तों। क्योंकि पैन कार्ड एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो दोस्तों पैन कार्ड जो होता है वो इनकम टैक्स के लिए होता है, क्योंकि इनकम टैक्स उन्हें चाहिए है क्योंकि उन बहुत सारे निवेशकों की बहुत बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसीलिए उन्होंने पैन कार्ड को ज़्यादा मान्य करा है, क्योंकि बगैर पैन कार्ड के अब आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सेबी का और लोढ़ा कमेटी का यही है कि हम उन लोगों के ऊपर टैक्स भी डाल सकते हैं, इसीलिए पैन कार्ड मांगा गया है इनकम टैक्स के लिए। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आपको नई अपडेट हम देते रहें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, निवेशकों तक पहुँचे। ये दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है जिन लोगों ने पॉलिसी ख़रीद रखी थी, जिन लोगों ने मैच्योरिटी वाला अमाउंट डाल रखा था।